Hello everyone, my name is Manish and you are watching the YouTube channel Amaze Learning. This is the 10th lecture of vector. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर सीखा था और उसके अंदर हम लोग दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करना सीखा। ओके, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग दो वेक्टर को दो या दो से ज्यादा मल्टीपल वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है addition of multiple vectors by component method. कंपोनेंट मेथड्स के लॉन्ग हम लोग एक से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना सीखे। अभी तक हम लोग दो वेक्टर को ऐड करने के लिए फॉर्मूला डिराइव किया हुआ था, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ना। अब देखो, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। एज्यूम करो बच्चों, ये कोई हमारा एक्सिस है, तो ये कोई हमारा एक्सिस है और कुछ वेक्टर है। एज्यूम करो ये वेक्टर है हमारे पास, ये कोई वेक्टर है ए, ये कोई वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 20√2 और ये एंगल है कोई 45, ये गिवन। एज्यूम करो कि एक और वेक्टर है हमारे पास, वो है कुछ इस तरीके से, ये है कोई वेक्टर बी। अच्छा, भी लिखता हूँ, कोई एक वेक्टर ये भी है, इसका मैग्नीट्यूड है इसको मैं सी, इसको बी बोल देता हूँ, जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट। और ये कोई वेक्टर है सी, जिसका मैग्नीट्यूड है गिवन 20 यूनिट। ओके, और ये एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको क्या करते हैं, ये एंगल दिया हुआ है इसमें, ये दिस इज 37। ओके, नाउ वी हैव टू ऐड these थ्री वेक्टर्स। तो हमें क्या करना है, इन तीनों वेक्टर को ऐड करना। ठीक है, और भी वेक्टर हो सकता है, चलो एक और ले लेते हैं। अज्यूम करो ये कोई, सॉरी, ये कोई वेक्टर है, इस एक्सिस के लॉन्ग है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं दे देता हूँ, इस वेक्टर का नेम दे देता हूँ, ये कोई वेक्टर है डी, जिसका मैग्नीट्यूड है कुछ 16 यूनिट। ओके, कितने वेक्टर हो गया, ए बी सी डी, 4 वेक्टर्स हो गया। बोला गया क्वेश्चन है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों को ऐड करके इसका मैग्नीट्यूड बताओ। यही हमें फाइंड करना है, दिस इज क्वेश्चन। ओके, अब देखो वेक्टर एडिशन से करोगे, जो पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आया है, तो उसमें क्या करोगे, इस ए और बी को ऐड करोगे, दोनों के बीच के एंगल को देख के फिर रिजल्टेंट आएगा, फिर सी को ऐड करो, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों सॉल्व। अब देखो कंपोनेंट मेथड से कितना आसान होता है सॉल्व करना, इसको हम लोग समझते हैं। देखो, अब इन सबको ऐड किया गया, तो इसको क्या बोलोगे, रिजल्टेंट ही तो होगा हमारा ये, है ना। तो रिजल्टेंट जो होगा हमारा इन सबको ऐड करने पे, देखो उसको कैसे लिखा है। देखो, ये जो वेक्टर है, जितने भी वेक्टर है, ये एक्स वाई प्लेन में है, क्योंकि ये हमारा जो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है ना। तो ये बताओ वेक्टर ए मैं बोलूँ किधर है, 20√2 किधर है, एक्स के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है या वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो बोलोगे थोड़ा सा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और थोड़ा सा वाई एक्सिस के लॉन्ग है।
जो थोड़ा सा एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसी को तो एक्स कंपोनेंट बोला गया है ना, और जो थोड़ा सा वाई एक्सिस के लॉन्ग है उसी को तो वाई कंपोनेंट बोला गया। तो बोल सकते हो ना कि जो ये ए वेक्टर है वो थोड़ा एक्स प्लस थोड़ा वाई। अब कितना एक्स बताओ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना, तो 20√2 है। देखो ये कितना है 20√2, और इधर एंगल एक्स एक्सिस के साथ ही है तो 20√2 cos 45 डिग्री, यही तो होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो देखो किया क्या जा सकता है, ऐसे देखो एक आई कैप लिखो, जो भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसको एक साथ लिखो। तो ये जो ए वेक्टर को मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ए वेक्टर का वो कंपोनेंट लिख रहा हूँ जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, चाहे वो पॉजिटिव एक्स के अलोंग हो या फिर नेगेटिव एक्स के अलोंग हो, चाहे वो पॉजिटिव एक्स के अलोंग हो या फिर नेगेटिव एक्स के अलोंग हो। हमें एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी वेक्टर हैं या फिर उसके कंपोनेंट है उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो 20√2 जो ये ए वेक्टर है वो थोड़ा वाई में भी है थोड़ा एक्स में भी है। अब बोला जाए कि x में सिर्फ बताओ कितना है, तो x में ये कितना है वेक्टर, x में इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा x में, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा 20√2 और cos 45 डिग्री, ये जो है चलो यहाँ पे लिख दो 20√2 cos 45 डिग्री, सिंपल। चलो ये a वेक्टर x में कितना था ये तो लिख दिया, अब थोड़ा y में भी है उससे अभी मतलब नहीं है। अच्छा ये बताओ ये जो सी वेक्टर है इसका भी तो एक कंपोनेंट इधर आएगा ना, इधर की ओर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इस सी का भी तो इधर कोई कंपोनेंट होगा, कितना होगा तो 20। अब देखो एंगल तो ये वाई एक्सिस से दिया हुआ है ना, यानी इधर तो होगा, अगर इधर लिखना होता तब तो कॉस लिखता, तो दूसरे साइड क्या लिखोगे साइन, यानी 20 साइन कितना 37 डिग्री, क्लियर है ना। तो इसको लिख सकते हो प्लस 20 साइन 37 डिग्री। देखो अभी यहाँ पे देखो एक एक करके लिखते चल रहा हूँ मैं, ये जो ए वेक्टर है इस ये थोड़ा सा एक्स के लॉन्ग था, जितना था उसको एक्स कंपोनेंट बोला, 20√2 cos 45 ये लिख दिया 20√2 cos 45। अब दूसरा वेक्टर हमें सी दिखा था, है ना, एक कोई भी ऑर्डर में ले सकते हो, सी है 20, ये थोड़ा सा वाई में होगा, कितना होगा 20 cos 37 तो y में होगा, और 20 sin 37 x में होगा, तो लिख दिया 20 sin 37 x में। ये हो गया ये हो गया, ये वेक्टर जो है ये तो y के लॉन्ग है, y से अभी हमें मतलब नहीं है, सिर्फ x के लॉन्ग लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे आई कैप लिखा हूँ इसमें। हाँ तो ये इसका लिख दिया ये तो होगा नहीं, मतलब इसका x कंपोनेंट समझ लो 0 है, अगर लिखना भी चाहो तो 16 cos ये एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 क्या हो जाता है 0, कोई कंपोनेंट है नहीं, है ना। वो दिख भी रहा है कि ये सिर्फ y के लॉन्ग डायरेक्टेड है, x के लॉन्ग नहीं है। चलो तो अब ये आ जाओ, ये एक वेक्टर है, ये तो डायरेक्टली x के लॉन्ग है ना, और x के लॉन्ग या माइनस एक्स के लॉन्ग, माइनस एक्स के लॉन्ग कितना है 10, और इधर है तो क्या लिखोगे माइनस, जो भी पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग होगा उसे प्लस साइन के साथ लिखना है जैसे इन दोनों को लिखा, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो इसको माइनस साइन के साथ लिखना है, यहाँ पे लिख दिया माइनस कितना 10, डायरेक्टली 10 लिखना है। आप चाहो तो लिख सकते हो कि ये 10 है और इधर के साथ ही एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है 0, तो 10 cos 0 क्या होगा 1, और वैसे दिख भी रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आई के, देखो जो भी आई के लॉन्ग था वो लिख दिया। अब क्या करो, यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलो फिर भी लिखते हैं प्लस, अब देखो जे के अलाउंग, जितने भी वेक्टर जे के अलाउंग है, तो देखो जे के अलाउंग तो हमें दिख रहा है एक ये वाले वेक्टर 16, इसको लिख दो 16। अच्छा ये 10 20√2 था, इसका भी तो एक कंपोनेंट होगा ना, ये एक्स के अलाउंग है, क्लियर है, ये देखो ये एक्स के अलाउंग लिख दिया, तो वाई के अलाउंग भी तो होगा कितना 20√2, तो प्लस 20√2 और साइन 45 डिग्री, ओके। और क्या होगा, ये तो हो ही गया, ये भी हो गया, ये भी था, इसका नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है ना कंपोनेंट, तो माइनस कितना है 20 और साइन कितना 37 डिग्री, या कॉस कॉस है ना, ये एंगल इधर से दे रखा है तो कॉस 37, ओके। देखो ये तो है, इसका होगा नहीं, एक वेक्टर इसका होगा, इसका कुछ पार्ट वाई में था, इसका कुछ पार्ट वाई में था, वो लिख दिया कितना 20√2 साइन 45, और 16 तो पहले से ही था,
और इसका कुछ पार्ट y में होगा माइनस y में, तो माइनस 20 cos 37 लिख दिया, इसका तो कुछ होगा नहीं। देखो जितने भी वेक्टर था, कुछ वेक्टर x एक्सिस के अलॉन्ग था वो, प्लस कुछ वेक्टर x और y दोनों के बीच में था, तो जो उसका जो कंपोनेंट था x एक्सिस के अलॉन्ग उसको लिख दिया, है ना। यानी जितने भी वेक्टर दिया हुआ उस वेक्टर, अगर वो वेक्टर उसमें से कुछ वेक्टर अगर x एक्सिस के लॉन्ग है तो वो डायरेक्टली लिखो, नेगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग है तो उसको डायरेक्टली लिखो माइनस साइन के साथ। लेकिन अगर एकदम से x एक्सिस के लॉन्ग नहीं है, कुछ एंगल पे है, तो उतना cos या साइन जो भी आ रहा हो वो लिखो, लेकिन सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग ही लिखो। जितने भी वेक्टर है उन सारे वेक्टर का कंपोनेंट x एक्सिस के लॉन्ग आपको लिख देना है और i कैप लिख देना है, प्लस बाकी जितने भी वेक्टर बच गया उन सब का एक कंपोनेंट y एक्सिस के लॉन्ग लिखना है j कैप, ठीक है ना। तो देखो ऐसा करने से क्या हुआ, जो रिजल्टेंट आया हमारे पास, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो आई देखो ये 20√2 cos 45 डिग्री है, 20√2 cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस 20 साइन 37, बच्चों बताओ कितना होगा, साइन 37 होता है 3/5। ये बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आपको बताया जा चुका है, याद रखना। साइन 37 3/5 माइनस 10 प्लस जे कैप जो भी है यहाँ पे इसको भी लिखो, 16 को एज इट इज रखो, प्लस 20√2 एंड साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2 माइनस 20 cos 37 कितना हो जाएगा 4/5। ये सब आपको बताया जा चुका है। cos 37 4/5, देखो 5 4 जा चला जाएगा, ये भी 5 4 जा, ठीक है ना। √2 से √2 कैंसिल, यहाँ भी √2 से √2 कैंसिल, तो देखो रिजल्टेंट में क्या बचा, ये तो कैंसिल हो गया, 20 बचा, और ये 4 3 जा 12, देखो बच्चों 20 और 4 3 जा 12 हो गया ना, और माइनस 10, तो ये कितना हो जाएगा 22 आई कैप। देखो ये 20 और 4 3 जा 12 कितना हो जाएगा 32, 32 से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे 22 आई कैप, प्लस यहाँ पे देखो ये 4 4 जा 16 है ना, 4 4 जा 16, देखो ध्यान से, ये 4 4 जा कितना हो गया 16, और यहाँ पे भी 16 है, लेकिन ये -16 है बच्चों, देखो यहाँ -4 4 जा 16, तो इससे ये कैंसिल हो गया, +16 -16, √2 से √2 कैंसिल, बचा कितना 20, यानी यहाँ पे सिर्फ बचा 20। देखो ये कितना वेक्टर था, 1 2 3 4 वेक्टर था, जिसमें कुछ एक्सिस के अलॉन्ग कुछ एंगल पे था। अब इन सबको आई और जे में ब्रेक कर दिया, यानी कि आई जे का क्या मतलब है, दो वेक्टर में, आई एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जे वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो 4 वेक्टर था, ऐसे 5 6 7 8 10 कितने भी वेक्टर होगा, उसको अगर आप आई और जे के फॉर्म में लिखोगे तो फाइनली सॉल्व होकर के कुछ समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप, अगर कि जेड डायरेक्शन के लॉन्ग वेक्टर होगा 3 डायमेंशनल होगा तो समथिंग के कैप भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही ऐसे आई और जे में लिख दिया तो अब तो आसान होता है, अब तो आप इजीली लिख सकते हो रिजल्टेंट, आई और जे में लिखा हो तो कैसे लिखते हो रिजल्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ जो भी आई के साथ लिखा हुआ है यानी 22 का स्क्वायर प्लस जो भी 20 है 20 का स्क्वायर, यहाँ से हमें ये रिजल्टेंट मिल जाएगा, है ना। ये 22 आई कैप और जे कैप का क्या मतलब हुआ कि रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से, देखो बच्चों ये 22 आई कैप का ये मतलब हुआ कि जो इसका रिजल्टेंट होगा वो 22 यूनिट आई में होगा, ये 22 यूनिट आई में होगा, ये 22 होगा, और जे में कितना होगा 20 यूनिट, यानी यहाँ से जो जे में होगा ये, सॉरी ये जो जे में होगा ये कुछ, ये कुछ 20 यूनिट जे में, यही तो है इसका मतलब, इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये तो है हमारा रिजल्टेंट, देखो हर कुछ आपको दिखाई दे, ये होगा हमारा रिजल्ट, क्योंकि रिजल्टेंट का कितना आया था 22 आई कैप और 10 सॉरी 20 जे कैप, तो 22 ये आई कैप हो गया 20 जे कैप हो गया, यानी दिस इज
आवर रिजल्टेंट। अब अगर कोई पूछे कि रिजल्टेंट का एंगल बता दो एक्स एक्सिस के साथ, इस 22 के साथ, तो यहाँ से देखो आप tan थीटा नहीं कैलकुलेट कर लोगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ये 20 बाई बेस 22, 20 बाई 22, यानी कि थीटा आ गया यहाँ से tan इनवर्स 20 बाई 22। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे हर चीज निकल गया, इतने सारे वेक्टर को ऐड किया एक साथ और इन सबको ऐड कर दिया कैसे, इजिली कंपोनेंट के लॉन्ग। जो भी वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसको उधर ही रहने दो, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं है कुछ एंगल पे है तो उसको एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट में और वाई के लॉन्ग कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। और ठीक है, और जितने भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसको साइन के साथ, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो प्लस के साथ साइन के साथ, और नेगेटिव एक्स के लॉन्ग है तो नेगेटिव साइन के साथ। वह सिमिलरली अगर पॉजिटिव वाई के अलॉन्ग है तो प्लस के साथ और नेगेटिव वाई के अलॉन्ग है तो माइनस साइन के साथ हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। एक्स एक्सिस के साथ एक ब्रैकेट बनाओ और आई कैप लिखो ब्रैकेट के बाहर, और जो भी एक्स कंपोनेंट है वो सब लिख लो, प्लस फिर से एक जे कैप लिखो और ब्रैकेट के अंदर फिर से जितने भी वाई डायरेक्शन में वेक्टर है या कुछ वेक्टर के कंपोनेंट वाई के अलॉन्ग है उन सबको अलजेब्रिकली साइन के साथ ऐड कर दो। तो अपने आप बहुत सारा वेक्टर कितने वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, आई कैप और जे कैप में, दो में। अगर 3 डायमेंशनल है तो आई जे के में। जैसे ही आई कैप और जे कैप आ गया तो रिजल्टेंट निकालना कितना आसान हो जाता है, दोनों का स्क्वायर रूट करके ऐड कर देते हैं, दोनों स्क्वायर रूट करके दोनों के स्क्वायर को ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। एंगल भी निकालना आसान होता है। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि ये कंपोनेंट निकालना वेक्टर के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आज कुछ समझ आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। इसी मेथड को, कंपोनेंट मेथड को यूज करके ही मल्टीपल वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे। आज हमने कुछ सीखा और कुछ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये वेक्टर एडिशन क्या है। कितने भी 2 4 10 20 कितने भी वेक्टर को आप इजीली ऐड करना सीख जाओगे। ओके, सब्ट्रैक्शन जानते हो, वो भी एडिशन टाइप ही होता है। ठीक है ना, जैसे ही हमारा एडिशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग एडिशन ही पढ़ेंगे कंपोनेंट मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।